सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, अगर आप एक बड़ी शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और आपने बीएड या फिर बीटीसी किया है तो ये जो न्यूज है ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे ये कहाँ की न्यूज है और ये किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की वैकेंसी है जो आने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता ही है कि बिहार में जो पेपर हुआ है आपने देखा है बीपीएससी के थ्रू करवाया गया था और उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो न्यूज है ये बिहार की है, पटना की, आप देख सकते हो। और इसमें किस बारे में बात की गई है, किस क्लास के टीचर्स की बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आगे चीजें होंगी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में नई बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पद जल्द भरने के लिए दिशा निर्देश दिया। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए यानी कि बीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा है कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे होने के तत्काल बाद शिक्षक नियोजन की एक और तैयारी कराएं। हर हाल में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये क्लास 6 to 8 के लिए आ रही है, कक्षा 6 से 8 के लिए आ रही है दोस्तों। तो कक्षा 6 से 8 के लिए आ रही है, यानी कि इसमें जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और जो बीटीसी किए हैं, यानी कि जो बीटीसी किए हैं, बीटीसी करने के साथ साथ अगर आप लोग ग्रेजुएशन भी किए हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो ग्रेजुएशन के बाद ही बीटीसी होता है। तो उत्तर प्रदेश के अगर अभ्यर्थियों की बात करो तो पूरी तरीके से वैलिड है वो। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कहीं देखा गया है कि इंटर के बाद ही बीटीसी का कोर्स कराया जाता है, डीएलएड का। तो ऐसे भी बच्चे अगर उन्होंने फिर ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया बीटीसी के बाद तो वो भी मान्य होंगे, ठीक है। या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया यानी कि पॉलिटेक्निक कर लिया है, फिर उसके बाद उन्होंने बीटेक कर लिया है, फिर उन्होंने बीएड या बीटीसी किया है तो उनका भी वैलिड होगा। और जिन्होंने 2 साल का बीएड का कोर्स किया है वो भी क्लास 6 to 8 में वैलिड होंगे, यानी कि बीटीसी या डीएलएड और बीएड दोनों के ही अभ्यर्थी इसमें बैठ सकेंगे इस परीक्षा में। और दोस्तों तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपके पेपर्स नहीं अच्छे हुए थे, जो प्राइमरी वाला पेपर हुआ था उसमें आपको लग रहा है कि आपके होने के चांसेस कम है, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा ही था कि बीपीएससी ने करवाया था तो किस तरीके के उसमें प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो शिक्षकों की कमी को पूरा करने का यहाँ पर दिया गया है टास्क। तो सीएम हाउस में हुई इस उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग के राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया। इसके अलावा इस मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उनके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। सूत्रों का यह कहना है कि बैठक में हाल ही में शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अगली बार 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा की थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी था। तो ये न्यूज बहुत अच्छी है। तो चाहे आप बीएड किए हैं या फिर बीटीसी किए हैं, आप लोग अगर सीटेट का एग्जाम पास है क्लास 6 to 8 का सीटेट का पेपर अगर आपका क्वालिफाई है तो निश्चित रूप से आप यहाँ की जो वैकेंसी है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आप लोगों को अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर के अगर कोई भी डाउट है तो फिर से मैं एक अलग वीडियो बना करके आप लोगों के डाउट को दूर कर दूंगी। तो आप लोगों को ये चीज पता है कि जो बीटीसी का कोर्स है वो आप लोगों को पता ही है कि क्लास 1 to 5 के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में हमारी
क्लास 6 टू 8th में भी ट्रेनिंग लगती है। तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के जो टीचर हैं वो बीटीसी वाले बच्चे आसानी से बन सकते हैं, डीएलएड वाले। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए। जय हिंद।